हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारे 2 कलर्स के सॉक्स, बेबी सॉक्स जो 1 साल से 3 साल तक के बच्चे के लिए हैं। और इन्हें मैंने 2 कलरों से बनाया है। बनाना बहुत ही आसान है। तो इन्हें बनाने के लिए देखिए मैंने इस तरह से 2 सिलाइयों पर सिंगल धागे से फंदे डाले हैं। वैसे तो हम एक सिलाई पर ही फंदे डालते हैं, लेकिन इस सॉक्स को बनाने के लिए मैं 2 सिलाइयों पर इस तरह से फंदे डालूंगी। और ये फंदे मैं 35 फंदे गिनकर डालूंगी। 35 फंदे डाले हैं मैंने। और मैं देखिए गिनकर 35 फंदे डाले हैं मैंने। उसके बाद इसमें से मैं एक सिलाई निकाल लूँगी बाहर। और फिर ढीले फंदे करते हुए इसी तरह से अपनी तरफ को गांठें बनाते हुए मैं इस तरह से सिलाई बुन लूँगी पूरी। पूरे फंदों की गांठें इसी तरह से बनाकर मैंने बुन ली है सिलाई। अब मैं दूसरी इस तरह से बुनूंगी। मैं एक फंदा ऐसे उतार लूँगी और फिर एक फंदा बुनूंगी। ये हमारे 2 फंदे हो गए और यहाँ से मैं इस तरह से एक फंदा बढ़ा लूँगी। और फिर 15 फंदे मैं सादा सादा बुन लूँगी इस तरह से गांठें बनाते हुए अपनी तरफ। इन्हें हम उल्टे फंदे भी कहते हैं। तो 15 फंदे हम बना लेंगे। गिनकर 15 फंदे बनाने के बाद मैं 15 फंदे गिनकर बनाने के बाद इस तरह से एक फंदा और उसके नीचे से बढ़ा लूँगी। फिर एक फंदे की गांठ बनाऊँगी, फिर एक और फंदा बढ़ा लूँगी इस तरह। और ये जो हमारे फंदे हैं इसमें से 15 फंदे बनाते चली जाऊँगी। और उसके बाद लास्ट में जब 2 फंदे रह जाएंगे तो एक फंदा और बढ़ाऊँगी इस तरह से। तो मैंने शुरू में एक फंदा बढ़ाया, बीच में 2 और एक ये लास्ट में। तो हमारे 4 फंदे प्लस हो गए हमारे 35 फंदों में। और उल्टी तरफ हम फिर ये सिलाई सादा सादा बनाते चले जाएंगे इसी तरह से। एक सिलाई हमने सादा बनाने के बाद गांठों वाली, और फिर हम आगे की सिलाई में पहले हमने 2 फंदे लास्ट में बुने थे, एक उतारा एक बुना था। और इस बार हम 3 बुनेंगे और फिर ये फंदा एक और बढ़ाएंगे। फिर बीच में हम उसी तरह से 15 फंदे गिनकर बना लेंगे। और फिर ये इस तरह से एक फंदा उठाकर बुन लेंगे। बीच में हमने पहले एक फंदा बुना था, लेकिन इस बार हम 3 फंदे बुनेंगे क्योंकि हमारे पहले 2 फंदे इधर उधर से उठाकर बढ़ गए थे। तो हम 3 फंदों को बुनकर बीच में और एक फंदा और इस तरह से बढ़ा लेंगे। और पूरे 15 फंदे उसी तरह से गांठें बनाते हुए सादा सादा बुन लेंगे। और लास्ट में
3 फंदे रह जाने पर एक बढ़ा लेंगे और उल्टी सिलाई फिर हम इसी तरह से उल्टी उल्टी बनाते सादा पूरी चले जाएंगे। इसी तरह से हम 10 सिलाइयाँ बुनेंगे, 5 सादा और 5 में हम फंदे बढ़ाएंगे। पंद्रह फंदे बुनने के बाद हम फिर इस तरह से बढ़ा लेंगे। तो देखिए पहले हमने एक फंदा बुना था, फिर 3 बुने, फिर हम 5 बुनकर एक फंदा और बीच में इस तरह से बढ़ा लेंगे और लास्ट में हम 3 से 4 से पहले बढ़ा लेंगे। इसी तरह से हम 10 सिलाइयाँ बनाएंगे, 5 उल्टी सादा सादा और 5 में इसी तरह से फंदे बढ़ाएंगे तो हमारे 20 फंदे बढ़ जाएंगे पूरे इस डिज़ाइन में। और इस बार 15 फंदे बनाकर एक फंदा बढ़ाने के बाद हम बीच में 7 फंदे बुन लेंगे। पहले हमने एक बुना था, फिर 3 बुने, फिर 5 और अब 7 बुनने के बाद हम इस तरह से बढ़ा लेंगे ये एक फंदा और आगे के 15 बुनने के बाद फिर लास्ट में हम जैसे हमने उस तरफ बढ़ाया एक शुरू में, इधर भी बढ़ा लेंगे। हम ये 1 से 3 साल तक के बच्चे के लिए बना रहे हैं जूता, तो इसके लिए हमें 65 फंदे रखना है मुझे। तो इस तरह से मैंने देखिए 10 सिलाइयाँ बनाई हैं और 10 सिलाइयों में हमारे 65 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरह से लास्ट में मैं एक एक बढ़ाती गई और बीच में 2, जिससे हमारे जूते की शॉल बहुत अच्छी बनकर आए। देखिए बीच में कितनी अच्छी लग रही है।
अब इस तरह से मैं, जब मेरे फंदे पूरे हो जाएंगे 64 65, तो देखिए मैं इस तरह से एक उल्टा एक सीधा करके बुनती चली जाऊंगी पूरे फंदों को। एक उल्टा एक सीधा बुन ली है मैंने पूरी सिलाई। और अब मैं इस तरह से उल्टे फंदे को तो मैं उल्टा बुनूंगी, और जो सीधा फंदा है उसे सादा ना बुन करके इस तरह मैं बीच नीचे के जो होल है यहाँ से इस तरह से फंदा निकालूंगी। फिर गांठ वाला उल्टा फंदा सादा, और फिर सादा फंदा इस तरह से उसी तरह से होल से नीचे से बुनूंगी। इसी तरह से मैं पूरे फंदे बुनती चली जाऊंगी पूरी सिलाई के। और यहाँ पर भी मैं 12 सिलाइयाँ बुनूंगी गिनकर। इस तरह से देखिए जैसा मैंने इस मोजे में बनाया है, इसमें मैंने 12 सिलाइयाँ बनाई। ये मेरी तली है जो ये है, यानी शोल जिसे कहते हैं जूते की। और ये मैं उल्टे सीधे फंदे जो बना रही हूँ ये हैं। और हमें उल्टा फंदा सादा बुनना है और सीधा उसी तरह से होल से ही निकालते बुनना है इस तरह से। और इस तरह से मैं 12 सिलाइयाँ गिनकर बनाऊंगी अपने मोजे के लिए। गिनकर 12 सिलाइयाँ बुनने के बाद अभी हमारी सिलाइयाँ कम हैं, मैं और बनाऊंगी। मेरी 12 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं। अब देखिए शुरू में मैं इस तरह से 21 फंदे गिनकर बुन लूँगी सादा सादा। इक्कीस फंदे सादा बुनने के बाद मैं दूसरे कलर का वूलन का धागा लगाऊंगी। और फिर मैं इस तरह से एक फंदा घटाते हुए बीच में 9 फंदे बुन लूँगी गिनकर। नौ फंदे गिनकर बुनने के बाद
इस तरफ भी मैं 21 फंदे छोड़ते हुए गिनकर एक फंदा कम कर दूंगी और जो नीले धागे का है उसे फिर दूसरी तरफ गांठी करते हुए सादा सादा बुन दूंगी। फिर मैं ऑरेंज कलर के धागे से बुनूंगी। यहाँ पे मैं 2 कलर से डिज़ाइन बनाऊंगी और इस तरफ से एक फंदा मैं लेकर 2 फंदे बना दूंगी, एक ऑरेंज और एक नीला। हम जब भी धागा दूसरे कलर का चेंज करेंगे तो एक फंदा इधर से एक उधर से कम करते चले जाएंगे और बीच के 9 फंदे उसी तरह से बुनते चले जाएंगे ऊपर तक, जहाँ तक हमें बनाना है ये डिज़ाइन। और ये हम इस तरह से एक फंदा इधर का लेकर इस तरह से 2 का 1 कर देंगे, जिससे साइड के जो हमारे 21 फंदे हैं वो कम होते चले जाएंगे। और ये डिज़ाइन हम जब तक बनाएंगे जब तक हमारे 21 फंदे के 12 यानी 12 फंदे ना रह जाएं। और फिर जब हम दूसरे कलर का धागा लगाएंगे बुनने के लिए, उसी तरह से हम फिर एक फंदा इधर से बुन देंगे इस आगे वाले फंदे के साथ, यानी घटा देंगे। और सारे फंदे उसी तरह से बुनते चले जाएंगे लास्ट तक। और लास्ट के फंदे के साथ एक फंदा इधर का कम कर देंगे यानी घटा देंगे। और ये हम जब तक करते चले जाएंगे जब तक हमारे 12 फंदे इधर 12 उधर ना रह जाएं। जिस तरह से हमारा इस सॉक्स में ये डिज़ाइन है इसमें भी देखिए बन गया है। और ये हमारे लास्ट में 12 इधर रह गए हैं और 12 इधर। अब जो बीच के फंदे हमारे 9 हैं ब्लू कलर के, इन्हें मैं सादा सादा बुन लूँगी। 10 बार मैं इनको सादा सादा 10 सिलाइयाँ बना लूँगी इस तरह से। एक तरफ को गांठें बनाते हुए ये जिस तरह से हमारा ये बीच का डिज़ाइन है इस तरह से मैं इसे बना लूँगी। और इसे आप चाहें तो बनाने के बाद सिल भी सकते हो सुई से।
और या फिर इसे जिस तरह से मैं सिलूँगी सिलाइयों के द्वारा ही आप इस तरह से सिल भी सकते हो। मैंने इसे सिलाइयों से ही सिला है, तो देखिए मैं इस तरह से सिलना बताऊंगी आपको सिलाइयों से। जो लास्ट की नीले कलर का डिज़ाइन वूलन है, इसके ऊपर का ये फंदा है, मैं इसमें एक इस तरह से फंदा उठाऊंगी और सिलाई के फंदे के साथ दो का एक कर दूंगी। फिर मैं उसी तरह से एक फंदा उठाऊंगी और फिर दो का एक करके जो पीछे वाला फंदा है हमारा उसे इस तरह से उतार दूंगी आगे वाले से, और फिर उसी तरह से मैं उठाऊंगी फंदा। ध्यान रहे जो हमारे दूसरे कलर की धागे की बुनाई थी उसके ऊपर वाले ऑरेंज से ही लेना चाहिए, जिससे कि हमारे जूते की शेप भी ठीक रहे और हमें पता रहे कि यहाँ से हमने सादा फंदे बनाए थे। इस तरह से हम सारे फंदे इसी तरह से बुनते चले जाएंगे। और हम इसे इस तरह से धागा काट कर गांठ लगा देंगे। और देखिए ये जो हमारा आगे का साइड है ये बन गया, और ये पीछे का जो इस तरह से बना है इसे भी हम देखिए इसी तरह से जो हमारी ये फंदे हैं, एक तरफ तो मैंने बुन ली थी एक सिलाई सादा, और इस तरफ अब मैंने धागा ज्वाइंट करके इस तरह सिलाई को भी मैं सादा सादा बुन लूँगी इस तरह से। और फिर मैं इसको दूसरी सिलाई में भरकर एक ही सिलाई में कर लूँगी पीछे सुई ज्वाइंट करते हुए। इस तरह से मैं ज्वाइंट करते हुए बुन लूँगी सारे फंदों को एक साथ।
और इन फंदों को भी मैं एक साथ जब तक बुनती जाऊंगी जब तक हमारी 10 सिलाइयाँ ना हो जाए पूरी कंप्लीट। जैसे मैंने 9 फंदे की डिज़ाइन को बनाया है 10 बार सिलाइयाँ बुनकर, मैं इनकी भी 10 सिलाइयाँ बना लूँगी। मैं यहाँ पर भी 10 सिलाइयाँ बुना लूँगी जिस तरह से मैंने यहाँ पर बुनी है। और 10 सिलाइयाँ बुनने के बाद जिस तरह से मैंने 9 फंदों को सिला था सिलाइयों की हेल्प से, यहाँ पर भी मैं उसी तरह से नीचे से फंदा उठाते हुए सिलाई कर दूँगी। पूरे शूज़ को मैं इसी तरह से लास्ट तक सिलने के बाद फंदे में गांठ लगा दूंगी मैं कैंची से कट करते हुए। और अब देखिए मैं इसको उल्टा करके इसकी सिलाई करूंगी। और ये देखिए मैं यहाँ से जो धागा है इसमें पहले से ही मैं उसको सुई में पिरोकर
और उल्टा चूज़ करके इस तरह से मैं इसकी सिलाई कर दूंगी। लास्ट तक सिलाई करने के बाद मैं गांठ लगाकर धागे को काट दूंगी और सूज को सीधा कर लूंगी। और इसके एक्स्ट्रा धागे जो हैं मैं इसे कट कर दूंगी। तो देखिए अब हमारा सूज बनकर तैयार है। जिस तरह से मैंने देखिए इसमें डोरी बनाई है, इसके लिए मैं अब डोरी बनाऊंगी और ये मैं क्रोशे की हेल्प से बनाऊंगी। सिंगल फंदे की चेन बना लूँगी मैं 100 बार इस तरह से। सिंगल फंदे की बुनाई करते हुए मैं 100 बार बुनूंगी इस तरह से। और 100 बार बुनने के बाद इस तरह से कट कर दूंगी धागे को और डाल दूंगी अपने सूज में इस तरह। और इस तरह से बीच से मैं क्रॉस करते हुए डोरी डाल दूंगी। एक बार इधर की तरफ, एक बार दूसरी तरफ, और बनकर तैयार हो गया है हमारे बेबी का शूज़। और ये मैं फुन्ने भी लगा दूंगी इसमें। तो देखिए मेरे शूज़ बेबी के बनकर तैयार हैं। अगर आपको पसंद आया हो मेरे द्वारा बनाए हुए ये छोटे से बेबी के शूज़, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, जिससे मैं लाती रहूं और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस। धन्यवाद।